अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ कॉजेटिव वर्ब गेट का इस्तेमाल। कॉजेटिव वर्ब जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि वो अल्फाज होते हैं जब हम उन केसेस में इस्तेमाल करते हैं जब एक सब्जेक्ट कोई काम करता नहीं बल्कि किसी दूसरे से करवाता है। मसलन अगर मैं कहूँ अली ख़त लिखता है, अली राइट्स अ लेटर, ये तो सिंपल स्टेटमेंट है ना कि अली खुद लिखता है तो सिंपल है, लेकिन अली ख़त लिखवाता है हसन से, ये केस पॉजिटिव हो जाएगा जब एक सब्जेक्ट किसी दूसरे को हायर करता है, इजाज़त देता है या उसको रिक्वेस्ट करता है अपनी हेल्प के लिए कि मेरी जगह तुम काम करो, तो ऐसे में पॉजिटिव वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। और जब एक सब्जेक्ट किसी दूसरे से को रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी जगह पर काम कर लो मेरी आसानी के लिए, तो वहां पर पॉजिटिव वर्ब गेट आता है। अली हसन से खत लिखवाता है, अब अली खुद नहीं लिखता बल्कि अपने दोस्त को या जो भी उसका जानने वाला है उसको कहता है कि मेरी जगह तुम काम करो, तो और ऑब्वियसली अली हसन से खत लिखवाता है, हसन उसकी हेल्प करने के लिए लिख देता है, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्ब गेट। यहां पर गेट को इस्तेमाल करना है और कैसे करना है उस चीज को देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अली गेट्स हसन टू राइट अ लेटर। अली हसन से खत लिखवाता है, अगर सिर्फ इतना हिस्सा देखा जाए ता है तो ये साबित करता है ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला होगा। स्ट्रक्चर जो है का इस टेंस का वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर गेट आएगा, फिर सेकंड पर्सन कि किस से काम करवा रहा है। अली हसन से खत लिखवाता है, अभी पता चल जाएगा। और इन्फिनेटिव कहते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, और एंड पर ऑब्जेक्ट यानी कि जिस चीज पर काम हो रहा है। अब अली हसन से खत लिखवाता है, सबसे पहले अली आ गया, फिर पॉजिटिव वर्ब गेट का इस्तेमाल होना है तो वो गेट आ गया, फिर सेकंड पर्सन हसन वो आ गया, और फिर इन्फिनेटिव टू राइट जो कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और एंड पर ऑब्जेक्ट कि क्या चीज करवा रहा है, लेटर तो एंड पर आ गया। अली हसन से खत लिखवाता है तो ये स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाए और हम कहें अली हसन से खत लिखवा रहा है, तो हम कहेंगे अली इज गेटिंग हसन टू राइट अ लेटर। सिंपल है कि वो इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूस में गेटिंग हो जाएगा। अब मैं कहूँ अली हसन से खत लिखवा चुका है तो अली हैज गॉट हसन टू राइट अ लेटर, चुका है। अली हसन से खत लिखवाएगा, अगर फ्यूचर में ले जाऊं अली विल गेट हसन टू राइट अ लेटर, तो कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, आगे आप उसकी चेंजिंग करते जाएंगे। यू विल कीप चेंजिंग द टेंसेज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, इधर इट इज पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, जो भी होगा वो आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाते रहेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि उससे काम करवाया जा रहा है, वो खुद नहीं कर रहा। एक है कि अली खत लिखता है और एक है अली हसन से खत लिखवाता है। सो basically these two are the different cases, so you have to discriminate between these two statement। अली खत लिखता है और अली खत लिखवाता है, दोनों में फ़र्क है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लाएं। थैंक यू वेरी मच।